वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अक्सर गर्मियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम इस बात की आती है कि जब आप लोगों का स्प्लिट यूनिट कूलिंग छोड़ देता है, जब एयर कंडीशन कूलिंग नहीं करता है, तो आप न्यू एसी लगा होने के बावजूद भी आप लोगों को परेशानी इस बात की आती है कि वो कूलिंग क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही कुछ गाइड करने वाला हूँ कि कूलिंग ना करने की बेसिक रीज़न क्या होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास कर बन रही है जो लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमने एयर कंडीशन तो अभी लिया है, अभी परचेज़ किया है, इसके बावजूद हमारा एयर कंडीशन लो कूलिंग कर रहा है। फिर हम समझते हैं कि शायद ये गैस के इश्यूज़ होंगे, शायद लीकेज होगा या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, और हम फिर टेक्नीशियन को हायर कर लेते हैं, टेक्नीशियन को बुला के हम दिखाते हैं, और मोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ये कहते हैं कि भाई इसमें गैस का मसला है। लेकिन फर्स्ट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो कुछ दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली आप लोगों का एयर कंडीशन लीकेज हुआ है या नहीं। तो इसमें मैं तफसील से आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का एयर कंडीशन कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर इसका होता है सर्किट कार्ड होता है। ये आप लोगों का पूरा इंडोर यूनिट है, ये इंडोर यूनिट है, और यहाँ पर जो होता है ये इसका कॉइल होता है। ठीक है, ये जगह जो होता है इसका कॉइल होता है जो कूलिंग करता है, यानी जब आउटर से गैस यहाँ पर आती है तो ये यहाँ से चिल होना शुरू हो जाता है, जो आप लोगों के एयर कंडीशन में सेटअप होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बारीकी से आपको दिखा दूँ, इस कॉइल के नीचे या कॉइल के नीचे जो होता है ब्लोअर सिस्टम होता है। ये वो एरिया है जो आप लोगों को एयर थ्रो करता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब कभी ब्लोअर एरिया के पास आप नज़र मारेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर्ट नज़र आएगी, रस्ट वगैरह जो भी होगी वो सब यहाँ पर नज़र आएगी। तो आप लोगों को इसको देखने के लिए क्या करना है या किस तरीके से नज़र आती है, जब आप इसके फ्लैपर को मूव करेंगे, फ्लैपर को यहाँ से रिमूव करके निकाल देंगे। ठीक है, जैसे ही फ्लैपर निकलेगा तो ब्लोअर जो है बिल्कुल आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। जैसे ही ज़ाहिर होगा, ये ब्लोअर के ऊपर जितनी मिट्टी होगी वो सब की सब आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, मैं आपको फिर भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखता है। जिस तरीके से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसी तरीके से ब्लोअर अगर आपका जैम है, जब आप अपने एयर कंडीशन को देखते हैं, इसके फ्लैपर को हटा के देखते हैं, और सेम लाइक इसी तरीके से आपका अगर ब्लोअर जाम हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि लैक ऑफ कूलिंग की जो बेसिक वजह है, वजह है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी चोकिंग है। यानी जब कभी आपका एयर कंडीशन जो है ब्लोअर इस तरीके से चोक हो जाएगा, तब ही आपके एयर कंडीशन में कूलिंग की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका एयर कंडीशन नया है और साल भी नहीं हुआ और 1.5 साल 2 साल के आसपास उसका टाइम गुजरा है, तो भी अगर कूलिंग नहीं कर रहा है, तो आप पहला स्टेप ये लें कि ये फ्लैपर हटाकर आप उसके ब्लोअर को लाजमी देखें। ठीक है, इसका एक और आपको मैं तरीका बता देता हूँ। जब कभी आप ये चीज़ देखेंगे, और जिस तरीके से मैंने वीडियो में अभी आपको क्लिप दिखाया, उस क्लिप के अंदर देखें, आपको यही दिख रहा था कि किस तरीके से ये जैम था। ठीक है, तो जब कभी इस तरीके से दिखेगा तो आपको इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी वजह होती है कूलिंग की, लैक ऑफ कूलिंग की वजह ये होती है कि ब्लोअर को आपको साफ़ करना है। अब ब्लोअर आप साफ़ कैसे करते हैं, मैं आपको देखें क्लिप दिखा देता हूँ साथ साथ। अब आप जो क्लिप देखेंगे मेरे बोलने के बाद, तो ये जो क्लिप होगा ये ब्लोअर साफ़ करने का बिल्कुल एक वे है जो हमने आप लोगों के लिए बिल्कुल मेंटेन किया है, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि ब्लोअर को साफ़ किस तरह किया जाता है। आपको इसकी मास्टर सर्विस के लिए ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इसको घर बैठे ही सर्विस कर सकते हैं। अपने ही घर पे आप एक शॉवर पंप जो आता है आपके पास होना चाहिए, वो मार्केटों में मिल जाता है 30 से 40 रुपए का। वो जब आप यूज़ करेंगे तो इसकी मास्टर सर्विस आप खुद ही घर में ही कर लेंगे, वो भी विदाउट डी इंस्टॉलेशन के। आपको इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका तरीका मैं आपको क्लिप के मेरे बाद भी दिखा देता हूँ क्या होगा। तो जब कभी आप इस तरीके से मास्टर सर्विस करेंगे तो आपका जो कूलिंग की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके अलावा हम ये सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पर मिट्टी क्यों आती है। तो देखें, मिट्टी की सिंपल सी वजह यह है कि हमें इसका सही तरीके से यूजेज आता नहीं है। आप अपने रिमोट कंट्रोल एयर कंडीशन के रिमोट पे जब आप नज़र मारेंगे, इस वक्त रिमोट नहीं है,
जैसे ही एयर कंडीशन के रिमोट पे आप नज़र मारेंगे तो एयर कंडीशन के अक्सर, अगर आप लोगों के पास रिमोट कंट्रोल इस वक्त हाथ में है तो एसी का रिमोट अभी उठाइए और उस पर रिमोट पे देखिए। रिमोट पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक इसके पास बटन होता है क्लीन का। ज़्यादातर रिमोट कंट्रोल के अंदर ये क्लीन का जो बटन होता है ये अवेलेबल होता है। अगर आपके घर में एयर कंडीशन है तो उसके रिमोट को उठाएं और अभी ये बटन को चेक करें, ठीक है। जैसे ही आप इस बटन को चेक करते हैं, अगर वाकई है तो जस्ट आप अपने एयर कंडीशन को ऑफ़ करें। एयर कंडीशन को ऑफ़ करके ये क्लीन का बटन दबाएं। जैसे ही आप क्लीन का बटन दबाएंगे तो क्लीन का बटन दबते ही यहाँ पर स्क्रीन पर सर्किट के पास आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा CL, यानी क्लीनिंग का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया है। अब इस दौरान होता क्या है कि आपका जो एयर कंडीशन होता है, एयर कंडीशन ऑफ होता है, ठीक है, लेकिन इस हद तक सिर्फ वर्किंग करता है कि आपकी जो इंडोर कॉइल है, आपकी जो इंडोर कॉइल है इस हद तक वर्किंग करेगा कि ये इंडोर कॉइल में वाटर ड्रॉपिंग हो, यहाँ पे वाटर ड्रॉपिंग होगी, यानी लाइटली चलेगा। जब भी ये लाइटली चलेगा, जब ये वाटर ड्रॉपिंग होगी तो CL पे जब आप रखेंगे, जब इसको सेट करेंगे, टर्न ऑफ करने के बाद जब आप इसको क्लीन मोड पे ले आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा तकरीबन आधे घंटे तक या 20 मिनट तक। तो ये जब प्रोसीजर चलेगा तो यहाँ से जो होगी, यहाँ से कूल एयर जो है वो आहिस्ता से निकलेगी, कूल एयर जो है आहिस्ता आएगी, ठीक है। कूल एयर जितनी भी आहिस्ता आएगी यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब कूल एयर आहिस्ता से आ रही है और हमारा सिस्टम जो है वो ऑफ है, तो सिंपल इज़ दैट कि ये जो प्रोसेस अब चल रहा है ये आपकी कॉइल को क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। जब आप इस प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे हमेशा अपने एयर कंडीशन के अंदर, तो इसमें होगा क्या, जो आपका ब्लोअर इतना गंदा था जो मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, तो वो जो गंदगी थी वो आइंदा फ्यूचर में दोबारा जमा नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ क्लीन का जो फंक्शन होगा वो आप एक्टिवेट कर देंगे। इसके एक्टिवेट होते ही आपकी सारी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अक्सर बेशतर आप यही किया करें, जब भी एयर कंडीशन को ऑफ़ करें, ऑफ़ करने के बाद 20 मिनट या 15 मिनट के लिए आप ये क्लीन मोड के बटन को दबा दें, AC को ऑफ़ करें, इसके बाद ये बटन दबा दें, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली सिस्टम को वॉश करना शुरू कर देगा। तो जब ये वॉश करेगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें गंदगी जो होगी, सर्विसेज के जो मामलात होंगे वो कुछ भी नहीं आएंगे। ना आपको रिक्वायर्ड होगा मास्टर सर्विस, ना आपको रिक्वायर्ड होगा सर्विस। जस्ट आपको 2-3 महीने के अंदर इसका जो आउटडोर यूनिट होता है वो ज़्यादातर रूफ़ पे लगा होता है या गैलरीज में लगा होता है, ज़्यादातर बाहर आउटसाइड होता है। तो वहाँ पर ये होता है कि ये जब यहाँ से सक्शन करता है तो यहाँ पर डस्ट ज़्यादा जमा हो जाती है। जब आउटडोर यूनिट के अंदर डस्ट ज़्यादा जमा हो जाती है तो इसके लिए हमको ब्लोअर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। फिर ब्लोअर से आप इसको 3-4 महीने के बाद निकाल दिया करें। लेकिन इंडोर का क्लीनिंग फंक्शन ये रहा, जो आपके हाथ में होता है लेकिन आपको इस्तेमाल करना नहीं आता। तो हर किसी को इसके बारे में इल्म नहीं है। इस वीडियो का मेन पर्पज़ ही यही था, मेन मकसद ही यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि क्लीन फंक्शन को किस तरीके से एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप सिस्टम को ऑफ़ करेंगे उसके बाद क्लीन बटन पे क्लिक करना है, CL का सिंबल आपके पास नज़र आएगा, ये इंडिकेशन होगा, ये सेल्फ क्लीन पे चला जाएगा। इसके बाद 15-20 मिनट ये वर्किंग करेगा और इसके बाद आपका जो इंडोर यूनिट है वो वॉश हो जाएगा। तो अब मेरे को बस यही बताना था। इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा भी उठाते रहें। साथ साथ ये क्लिप तो ख़त्म हो गया, ये बातें ख़त्म हो गई, लेकिन आप इंजॉय करें आप पूरी वीडियो कि इसकी क्लीनिंग हम किस तरह करते हैं। जब भी हमारे घर में एयर कंडीशन जो होता है, सेल्फ़ क्लीनिंग ये रिक्वायर्ड होती है, यानी हम इसको ये यूज़ भी करते हैं, लेकिन जब कभी हम इसमें भी सुस्ती करते हैं तो हम उसको क्लीनिंग किस तरह करते हैं तो हम इस वीडियो के अंदर वो भी आपको दिखा देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।